Hare Krishna everyone. I am Ashna and I welcome you back to the YouTube channel Spirituality for Life. आज हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, पर उसके बारे में तो हम बात करेंगे बाद में। उससे पहले आज हम सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी के विषय में कि उनका प्रकट्य किस प्रकार हुआ। तो एक समय की बात है जब श्री कृष्ण सो रहे थे और वो नींद में श्री राधा रानी के नाम को बार बार पुकार रहे थे। श्री कृष्ण के पास उनकी पटरानियां भी थी जो यह सब सुन रही थी और उन्होंने ध्यान दिया कि श्री कृष्ण तो श्री राधा रानी का नाम पुकार रहे हैं, वह बार बार राधा 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 पुकार रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण की सेवा तो हम भी करते हैं, पर यह बार बार श्री राधा रानी को क्यों पुकारते हैं? श्री राधा रानी में ऐसा क्या विशेष है कि श्री कृष्ण बार बार उनको पुकारते हैं? तभी उन्हें स्मरण आया रोहिणी जी और सुभद्रा जी का। रोहिणी जी कौन है? बलराम की मैया, और सुभद्रा जी बलराम जी और श्री कृष्ण की बहन हैं। फिर पटरानियां पहुंची सुभद्रा जी और रोहिणी जी के पास और उनसे अनुरोध किया कि वह उनको ब्रज कथा सुनाएं और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में बतलाएं। उनके बहुत अनुरोध करने पर रोहिणी जी मान तो गई, पर उनकी एक शर्त थी, और वह शर्त क्या थी कि इस कथा के विषय में श्री कृष्ण और बलराम जी को पता नहीं चले। तो अब सवाल यह उठता है कि रोहिणी जी ने यह शर्त क्यों रखी? तो रोहिणी जी ने यह शर्त इसलिए रखी क्योंकि उनको भय था कि अगर श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उनको वृंदावन और बरसाना की यादें वापस सताने लगेंगी और वह द्वारिका छोड़कर चले जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। तो अब इस बात का समाधान क्या था? तो सुभद्रा जी ने कहा कि मैया आप इन सबको कहानी सुनाइए और मैं द्वार पर पहरा दूंगी। तत्पश्चात रोहिणी जी ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। तो कहानी सुनते सुनते वह सब इतने भाव विभोर हो गए, उन्हें इस प्रकार लगने लगा कि वह सब उनके सामने ही घटित हो रहा है। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी आए और सुभद्रा मैया को पता नहीं लगा कि वह किस समय वहाँ पर आए, और वह वहाँ पर आकर कथा को सुनने लगे और उन्होंने गोपियों और श्रीमती राधा रानी के विरह भाव को महसूस किया। जब उन्होंने सुना कि जब वह वृंदावन छोड़कर आए तो उन्होंने किस प्रकार से विरह को सहा, तो इस भाव को सुनकर श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया पिघलने लगे। उनकी आंखें फैलकर बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ और पांव शरीर के अंदर धंस गए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया का यह स्वरूप प्रकट हुआ। तो यह कहानी थी श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य की। तो अब बारी आती है आज की गुड न्यूज की, क्योंकि आई नो कि जगन्नाथपुरी धाम जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो टुडे वी विल टेक यू टू द मोस्ट अवेटेड प्लेस टू बी बिल्ट इन सहारनपुर फॉर डिवोटीज, दैट इज इस्कॉन सहारनपुर। टेम्पल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इट्स ओपन फॉर डिवोटीज। डिवोटीज वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। And now we will go to take the darshans of Sri Jagannath ji, Balram ji and Subhadra Maiya. But before we go, I would like to tell you the address of ISKCON Saharanpur. Sri Jagannath Mandir ISKCON Saharanpur, जानकी धाम कॉलोनी, डिग्री कॉलेज के पास, सहारनपुर यूनिवर्सिटी जाने वाली रोड, दैट इज जनता रोड पर। द अनदर पार्ट ऑफ गुड न्यूज इज कि ISKCON की ब्रांचेस हर शहर में होती हैं, लाइक ISKCON सहारनपुर, ISKCON यमुनानगर, ISKCON अम्बाला, ISKCON वृंदावन, ISKCON दिल्ली. So you can visit your nearest ISKCON branch to have the darshans of beautiful deities, and I can guarantee you that it will be the most peaceful place you have ever visited. So come on, let's go. So now we are at ISKCON टेम्पल सहारनपुर, एंड जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एंड आप देख भी सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन अराउंड। तो अब हम अंदर जा रहे हैं ब्यूटीफुल डीटीज के दर्शन के लिए, दैट इज जगन्नाथ जी, बलराम जी एंड सुभद्रा मैया। एंड वेदव्यास प्रभु जी सो हम्बल कि उन्होंने हमें अलाउ किया अंदर वीडियो शूट के लिए। Since it was already dark outside,
सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर संध्या कीर्तन एंड आरती के लिए रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम इस्कॉन टेम्पल विजिट किए हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रभु जी टू कन्वे सम मैसेज टू ऑल द डिवोटीज कि प्रभु जी कुछ मैसेज कन्वे करें सभी डिवोटीज के लिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के लिए एक गुड न्यूज है कि आपके शहर सहारनपुर में भी इस्कॉन टेम्पल खुल चुका है। हरि बोल। तो आप सब जो है इस्कॉन टेम्पल विजिट कर सकते हैं और मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली विजिट कीजिए और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के दर्शन प्राप्त कीजिए। और मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली जारी है, तो आप जो है निर्माण कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स के लिए विशेष कार्यक्रम, स्पेशल प्रोग्राम होता है एवरी संडे शाम को 4 बजे। तो आप जो है टेम्पल विजिट कीजिए और हरि भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। And now we are back at home and let me tell you, जो पीस हमें इस्कॉन टेम्पल में मिला वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता, not even at home. And we have bought these Bhagavad Gitas from ISKCON Temple. Shri Bhagavad Gita Yatharoop and Bhagavad Gita as it is. This one is in Hindi and this one is in English. और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको भगवद गीता लेना हो या किसी को गिफ्ट करना हो तो आप यही वर्जन परचेज करें। As its name suggests, as it is and as it is means कि ये श्री कृष्ण की वाणी है जो श्री कृष्ण ने स्वयं बोली थी। इसके अंदर कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। एंड दीज आर ट्रांसलेटेड बाय श्रीला प्रभुपाद जी, हु इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है एंड प्रभु जी ने भी मेंशन किया कि आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी साइड से टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए एंड एक बार जरूर आप लोग इस्कॉन सहारनपुर विजिट कीजिए एंड उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि टेम्पल जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। और ये कुछ डिटेल्स हैं टेम्पल की जिस पर आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन। सो अगर अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।